हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं विनीत कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। आज मैं आपको लॉजिक गेट के बारे में पढ़ाऊंगा। उससे पहले मैं आपको कंप्यूटर की बाइनरी लैंग्वेज के बारे में बताता हूं। आइए देखते हैं बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है। आपने सुना होगा कि कंप्यूटर हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी आदि लैंग्वेज जानता है, लेकिन कंप्यूटर ना तो हिंदी जानता है, ना इंग्लिश जानता है, ना अन्य कोई भाषा जानता है। कंप्यूटर केवल एक ही भाषा जानता है, उसे बोलते हैं बाइनरी भाषा। बाइनरी भाषा, इसमें केवल दो ही अंक प्रयोग किए जाते हैं, 0 और 1। 0 और 1 के कारण ही बाइनरी भाषा का जो आधार होता है वो 2 होता है। अब देखते हैं लॉजिक गेट, क्योंकि बाइनरी भाषा लॉजिक गेट में बहुत ज़्यादा प्रयोग होती है, इसलिए आपको बाइनरी भाषा के बारे में जानना बहुत ज़रूरी था। यह कंप्यूटर किस लैंग्वेज पर कार्य करता है। तो लॉजिक गेट क्या होते हैं। लॉजिक गेट इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल के बीच एक लॉजिक संबंध स्थापित करता है। अब उसी आधार पर लॉजिक गेट को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला और गेट, दूसरा एंड गेट और तीसरा है नोट गेट। सबसे पहले हम और गेट के बारे में पढ़ेंगे। और गेट किसे कहते हैं। और गेट में 2 निवेशी टर्मिनल होते हैं और एक निर्गत टर्मिनल होता है। इसका प्रतीक इसे हम ए कहते हैं, इसे बी कहते हैं और यहां पर होता है वाई। और गेट, ये और गेट का प्रतीक है। तो सिंपल आपको दिखाई दे रहा होगा कि और गेट में 2 निवेशी टर्मिनल है और एक आउटपुट टर्मिनल है, यानी कि निर्गत टर्मिनल है। इसका जो बुलियन व्यंजक होता है वो होता है y बराबर a प्लस बी। इसे आप बुलियन व्यंजक कह सकते हैं या कह सकते हैं इसका ये एक तरह से सूत्र है। और गेट में इसकी डेफिनेशन पूछता है, प्रतीक पूछता है और इसका बुलियन व्यंजक पूछता है। बुलियन व्यंजक के बाद एक चीज और है, सत्यता सारणी। सत्यता सारणी कैसे बनाई जाती है और गेट की, तो उसके लिए आप केवल ये फॉर्मूला ध्यान रखना है और कुछ नहीं। ए बी और यहां हो जाएगा y बराबर a प्लस बी। अभी मैंने इसको आपका प्रतीक बना के दिखाया था। प्रतीक बना लेते हैं दोबारा से। इस तरह से इसका प्रतीक होता है और जिसका बुलियन व्यंजक है वो है a प्लस बी, ये है। अब क्या करना है, इसकी सत्यता सारणी बनानी है। तो वो कैसे बनाएंगे, यदि हम a का मान 0 रखते हैं और b का मान भी 0 रखते हैं, a का मान 0, b का मान 0, अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 0। अगर हम a का मान रख रहे हैं 0 और b का मान रख रहे हैं 1, तो जोड़कर कितना आएगा 1। अगर हम a का मान 1 रखें और b का मान 0 रखें तो क्या आएगा 1। अगर हम a का मान भी 1 रखें, b का मान भी 1 रखें, तो जोड़कर यहाँ पर कितना आएगा 1 प्लस 1 बराबर तो होते हैं 2। लेकिन बाइनरी भाषा में 1 और 1 को जोड़कर 2 नहीं आता, 1 को जोड़कर आता है 10। ये बाइनरी भाषा में ऐड करने का एक रूल है कि अगर हम 1 और 1 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। यहाँ पर हम 10 का 0 लिखते हैं अगर आगे कोई संख्या दे रखी हो तो। जब आगे कोई संख्या नहीं है तो हम यहाँ लिखेंगे 1 लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम इसकी सत्यता सारणी बना सकते हैं। इसमें पूछता है इसकी कार्यविधि, तो कार्यविधि कैसे करते हैं इसमें।
कार्य विधि में पूछता है कि बल्ब कब कौन कौन सी कंडीशन में ऑन रहेगा और कौन कौन सी कंडीशन में ऑफ रहेगा। अगर आपका जो आउटपुट है, आउटपुट सिग्नल 0 निकल कर आता है तो बल्ब जो है वो बुझा रहेगा। अगर आउटपुट 1 निकल कर आता है तो बल्ब है जला रहेगा। तो इस प्रकार से आप और गेट तैयार कर सकते हैं। सेकंड आता है एंड गेट। एंड गेट किसे कहते हैं? एंड गेट का प्रतीक बनाने की सिंपल ट्रिक है, बहुत सिंपल। आपको ये डी दिखाई दे रहा है एंड गेट का, यहाँ से डी उठाना है और डी को यहाँ थोड़ा बड़ा करके बना दीजिए, ये हो जाएगा इसका प्रतीक। ए बी और यहाँ हो जाएगा वाई, ये हो गया एंड गेट। एंड गेट का प्रतीक, इसका बुलियन व्यंजक क्या होता है? y बराबर ए डॉट बी। इसे हम बुलियन व्यंजक पढ़ेंगे y बराबर ए डॉट बी। इसकी भी सत्य सारणी होती है ए बी y बराबर ए डॉट बी। अगर हम a का मान 0 रखेंगे और b का मान भी 0 रखेंगे और दोनों की गुणा करेंगे तो क्या होगा? 0। a का मान 0, b का मान 1, गुणा करेंगे तो 0। a का मान 1, b का मान 0, गुणा करेंगे 0। a का मान 1, b का मान 1, तो गुणा करेंगे कितना होगा? 1। तो इसकी 3 कंडीशन में, इस शुरू की जो 3 कंडीशन है इनमें बल्ब बुझा रहेगा और चौथी कंडीशन में जहाँ एक आ रहा है आउटपुट निकल के वहाँ पर बल्ब ऑन रहेगा या जला रहेगा। इसकी परिभाषा भी सेम उसी प्रकार है जैसा और गेट की थी। इसमें 2 निवेशी टर्मिनल होते हैं और एक आउटपुट टर्मिनल होता है। तो इस प्रकार से आप एंड गेट को बना सकते हैं। तीसरे नंबर पर आता है नोट गेट। नोट गेट का प्रतीक बनाने के लिए हमें इसका केवल टी ध्यान रखना है कि टी कैसे बनाते हैं। टी यहाँ पर सीधा बना हुआ है, प्रतीक बनाने के लिए हमें इसको उल्टा करना पड़ेगा। टी को मैंने इस तरह से बना दिया, ठीक है, ये टी बन गया। अब क्या करना है? इस वाला लाइन को इससे मिलाना है और इस लाइन को इससे मिला देना है और ये बीच वाला लाइन को यहाँ से मिटा दो और एक इधर को और एक इधर से, तो ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा वाई। ये हो गया नोट गेट का प्रतीक, ठीक है। ये एंड नोट गेट का प्रतीक हो गया। बुलियन व्यंजक क्या होता है इसका? y बराबर बार ए, इसे बार का निशान होता है, इसे बार पढ़ेंगे ए बार। इसका बुलियन व्यंजक हो गया। अब इसकी सत्यता सारणी कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। सत्यता सारणी ए और यहाँ हो जाएगा y बराबर बार ए। बार का मतलब होता है कि ये 0 को 1 कर देगा और 1 को 0 कर देगा। अगर हम a का मान 0 रखेंगे तो उसका जब उल्टा होगा तो वो 1 हो जाएगा और यहाँ 1 रखेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा 0। तो इसकी एक कंडीशन में बल्ब ऑन रहेगा और एक कंडीशन में बल्ब ऑफ रहेगा। तो इस प्रकार से आप तीनों गेट, और गेट, नोट गेट और एंड गेट को पढ़ सकते हैं। अब इन तीनों गेट को मिलाने के बाद इन्होंने इनके संयोजन से 2 गेट और तैयार किए हैं। देख लेते हैं दोनों गेट। गेटों का संयोजन, गेटों का संयोजन, इन सभी गेट को मिलाकर इन्हें एक गेट बनाया है नोर गेट, दूसरा होता है एंड गेट। गेटों के संयोजन से नोर गेट, नंबर 2 एंड गेट बनाया गया है। तो नंबर 1 पे देख लेते हैं पहले नोर गेट क्या होता है। नोर गेट का जो प्रतीक है वो इस तरह से बनेगा। आपको इसके नाम में ही दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एन का मतलब होता है नोट और यहाँ पर पूरा पूरा लिखा हुआ है। तो जो गेट शुरू में लिखा हुआ है उसे हमें बाद में जोड़ना है और जो बाद में लिखा हुआ उसको शुरू में जोड़ना। तो पहले हम क्या करेंगे? और गेट का प्रतीक बनाएंगे। और गेट का प्रतीक हम पता है हम कैसे बनाते हैं।
तो और गेट बनाते हैं इस तरह से, ए बी और ये वाई, या वाई डैश मान ले, ये और गेट का हो गया। अब इसके बाद में हमें आगे एंड गेट जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर जो शुरू संख्या लिखी हुई है वो बाद में जोड़नी है, जो बाद वाली है वो शुरू में जोड़ना है। तो यहाँ पर हमें एक नोट गेट को जोड़ना पड़ेगा इस तरह से, यहाँ वाई डैश मान लिया हमने और ये वाई हो गया। तो ये हो गया और गेट और ये हो गया नोट गेट। कुल मिला के जो बना है वो बना है नोर गेट। ये नोर गेट का प्रतीक हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम इसकी सत्यता सारणी बना सकते हैं। देख लेते हैं किस तरह से बनाएंगे। ए बी वाई डैश बराबर ए प्लस बी और वाई बराबर वाई डैश के ऊपर बार का निशान, बार लगा देंगे। अब हमें पता है कि और गेट में हम दोनों संख्या में प्लस करते हैं और नोट गेट में जो संख्या जोड़कर आती है घटाकर जोड़कर आती है उसका उल्टा कर देते हैं। अगर हम यहाँ पे ए का मान 0 रखें और बी का मान भी 0 रखें, ए का मान 0 बी का मान 0, अगर हम दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा और 0 का उल्टा क्या होता है 1, क्योंकि यहाँ पर बार लगा हो तो इसका उल्टा कर देगा। ए का मान 0 रखा और बी का मान हम 1 रखेंगे तो प्लस करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, 1 का फिर उल्टा करेंगे तो 0 हो जाएगा। ए का मान 0 रखेंगे बी का मान 0 रखेंगे प्लस करेंगे तो 1 आएगा, फिर 1 का उल्टा 0 हो जाएगा। अगर हम ए का मान भी 1 और बी का मान भी 1 और उन दोनों को प्लस करेंगे तो मैंने बताया था अभी कि 1 और 1 प्लस करने के बाद हमारे पास 10 आता है। अगर हम 10 लिखते नहीं है, हम केवल 1 लिखते हैं और 1 का जो उल्टा होगा वो 0 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं नोर गेट की जो कार्य प्रणाली है, कार्य विधि है, इसमें केवल 3 कंडीशन में बल्ब जो है आपका परिपथ का वो बुझा रहेगा और 1 कंडीशन में बल्ब जला रहेगा। तो इस प्रकार से आप नोर गेट बना सकते हैं। नोर गेट का प्रतीक बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि नोर गेट में n शुरू में लिखा हुआ है, तो जो पद शुरू में है उसको हमें बाद में जोड़ना है, जो बाद में लिखा हुआ वो शुरू में जोड़ना है। अब जैसे हमने इसका प्रतीक बनाया उसी प्रकार से हम इसकी सत्य सारणी भी बना सकते हैं। अगला गेट देख लेते हैं। सेकंड है एंड गेट। एंड गेट में क्या करना है, इसमें आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे एन का मतलब तो नोट गेट से ही है और यहाँ पर पूरा एंड गेट जुड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि एंड गेट में जो इसका प्रतीक बनाने की ट्रिक है वो हमें देखनी है। लास्ट का जो डी वाला पद होता है, डी देखना है हमें, डी को हमें थोड़ा सा बड़ा बनाना है। ये हो गया आपका डी, इसे हमने ए मान लिया, यहाँ बी हो गया और यहाँ मान लिया हमने वाई डैश। ये हो गया हमारे पास एंड गेट। अब लास्ट में शुरू में लिखा हुआ है एन का मतलब नोट गेट से है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे नोट गेट को जोड़ देंगे। ये एंड गेट और ये नोट गेट, तो ये बन गया एंड गेट का प्रतीक। ठीक है, इसी प्रकार से हम इसकी सत्यता सारणी भी बना सकते हैं। तो टेबल बनाने के लिए हमें क्या करना है, ए बी वाई डैश बराबर ए डॉट बी और वाई बराबर वाई डैश का बार। इस प्रकार से हम इसकी टेबल बना सकते हैं। अब हमें क्या करना है, यदि हम ए का मान 0 रखेंगे और बी का मान भी 0 रखेंगे, अगर हम इन दोनों की गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एंड गेट जुड़ा हुआ है और एंड गेट का जो बूलियन व्यंजक होता है वो होता है y बराबर ए डॉट बी। अगर हम 0 और 0 की गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0, और आगे है नोट गेट। नोट गेट क्या करता है 0 का 1 और 1 का 0 कर देता है, तो यहाँ पर 0 का क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। अगर हम a का मान 0 रखें b का मान 1 रखें, दोनों की गुणा करेंगे तो क्या होगा 0 आएगा और 0 का उल्टा 1। यहाँ पर a का मान 1
बी का मान 0 रखें, दोनों की गुणा करेंगे तो 0 आएगा और 0 का उल्टा 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम ए का मान भी 1 रखें, बी का मान भी 1 रखें, दोनों की गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा और 1 का उल्टा 0 हो जाएगा। तो एन एंड गेट में 3 कंडीशन में, जो शुरू की 3 कंडीशन है इनमें आपके परिपथ का जो बल्ब होगा वो ऑन रहेगा, लास्ट की कंडीशन में बल्ब ऑफ रहेगा। तो इस प्रकार से आप शुरू के जो 3 लॉजिक गेट है मेन, उन्हें याद कर सकते हैं। उनके संयोजन से जो 2 गेट बने हुए हैं उन्हें भी इस प्रकार से याद कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।